हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ। एक है हमारा साइंस का सब्जेक्ट और दूसरा है ज्योग्राफी। देखो, दोनों अपने आप में काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं जिसको मैं देखता हूँ, बिकॉज बहुत लिमिटेड मतलब लिमिटेड तो नहीं बोलूँगा। देखो, हर एक सब्जेक्ट अपने आप में इनफाइनाइट है। अब यूपीएससी जहाँ से चाहे वहाँ से पूछ सकती है, कोई किसी चीज़ का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हम एक रिलायबल सोर्स की बात जब बात करते हैं तो हम उस पर स्टिक करना चाहते हैं कि भाई वही हम फॉलो करें, जिससे कि भाई हमारा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, जो हमारा टाइम का बचत हो और हम मैक्सिमम आउटपुट से निकाल सके। ये बिल्कुल यही हमारा तरीका रहता है। मेरा तो यही है, आपको होपफुली वही होना चाहिए। देखो, तो ऑलरेडी अगर जैसे आप लोगों ने मुझे कमेंट किया कि ज्योग्राफी के लिए, तो पहले मेरा ज्योग्राफी करने का कोई मूड नहीं था। पहले सोचा था मैंने कि पॉलिटी करा लिया था मैंने, ऑलमोस्ट पॉलिटी खत्म ही है मेरा। कुछ मिसलेनियस टॉपिक बचे हैं तो उसको एक वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ टॉपिक बच गया है, ऑलमोस्ट वो प्रेसिडेंट के साथ मैंने उसको कवर कर ही दिया था। आप मेरा पीआईक्यू देख लिया। पीआईक्यू में तो एक बच्चे ने तो मुझे कमेंट किया था कि आपका पीआईक्यू कर ले तो मोर देन एनफ है। मैं हाँ भाई कर ले, वही मोर देन एनफ हो जाएगा तेरे लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वही क्योंकि मैं साथ में कंसेप्ट भी बताता रहता हूँ तो आपका हो जाता है। तो ऑलमोस्ट मैंने पॉलिटी खत्म ही कर दिया है। अब एक दो मिसलेनियस टॉपिक है तो एक वीडियो बनेगा उसका, मेरे को पता है। इसका कंटेंट ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी है मेरे पास, बना दूंगा किसी दिन भी, जिस दिन हो गया तो। उसके बाद हिस्ट्री का प्लान था, लेकिन सच बताऊं हिस्ट्री पता नहीं कैसे ड्रॉप हो गया। मतलब अभी तो मैं ज्योग्राफी के पीछे पड़ गया, फिर जिसमें इंटरेस्ट आ गया मैंने वो बना दिया फिर। तो अभी ज्योग्राफी चल रहा है। ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ गया। कंप्लीट तो नहीं बोल सकता अगेन, क्योंकि मैंने इंडियन ज्योग्राफी में कुछ ही चीजें पढ़ाई हैं। मेरा ड्रेनेज बाकी है और माउंटेन वाला टॉपिक बाकी है जो मेनली। और ह्यूमन ज्योग्राफी मैंने जो वर्ल्ड का था वो ऑलमोस्ट पढ़ा दिया है। कुछ पीआईक्यू जो है, पीआईक्यू तो कराऊंगा ही कराऊंगा मैं। तो टारगेट है कि अभी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाया है मैंने, सॉरी ओशिनोग्राफी पढ़ाया है, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा अभी। जियोमॉर्फोलॉजी ऑलरेडी हो चुका है। और कुछ टॉपिक्स हैं जो उसको संडे तक मैं कवर कर दूंगा। उसके बाद संडे से लेके अगले संडे तक, मतलब मंडे से लेके अगले संडे तक पूरा साइंस खत्म करूंगा मैं। ये आपको गारंटी देता हूं मैं कि पूरा का पूरा साइंस खत्म होगा आपका। तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों खत्म करूंगा एक हफ्ते के अंदर। 15 उसके लिए 15 साल के पीआईक्यू मोस्टली मैं वही टारगेट करता हूं, मैं वो खत्म करूं या फिर जैसे भी खत्म करूं, बट आई मेक श्योर दैट कि आपको उसमें अगर वो भी आप करते हैं तो आपको उससे भी अच्छे नंबर आ सके। इस बात की गारंटी देना चाहूंगा आपको मैं। और उसके बाद जो बचा कुछ फिर भी सब्जेक्ट बच जाता है, स्पेशली ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी को, वो मैं खत्म कर दूंगा आपके लिए। एंड देन उसके बाद इंग्लिश के लिए आपके लिए फिलर्स ला दूंगा मैं। जैसे कुछ एरर्स के जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए ला दूंगा मैं। आप लोगों ने बोला था यार वही, अब कि आपको इंस्टेंट बोलते हो तो नहीं ला सकता मैं, बिकॉज थोड़ा काम करना पड़ता है उसके ऊपर और कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं, क्योंकि कंटेंट मेरे लिए कोई टीम वूम नहीं बैठी है कि मैं बोलूँ हाँ कंटेंट बन जाएगा और वो बना के बोले हाँ बन जाएगा दे देंगे भाई, बस कभी भी ऐसा नहीं होता है। खुद बैठ के बनाता हूँ मैं रात रात जगना पड़ता है। इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके बाल कटा के आ पाऊँ। मतलब ऐसा लगता है कि क्या जाऊँ, ओके क्यों जाऊँ, तो इसीलिए। बट पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए मैं। और करंट अफेयर देखो, फिर करंट अफेयर वन शॉट में लाऊंगा फिर, अब जब भी हो। लेकिन करंट अफेयर तुरंत नहीं ला पाऊंगा मैं, पहले जो टारगेट आपको पता वो करूंगा। उसके बाद करंट अफेयर साइंस खत्म होने के बाद ही, जैसे होगा साइंस खत्म होने के बाद ही ला पाऊंगा मैं। वन शॉट में 4 से 5 महीने का जो रहेगा, मतलब एक एक महीने का एक एक दिन रहेगा, वो लेके आ जाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। और अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कि कुछ और चीजें हैं तो मैं कोशिश कर सकता हूं मैं। गारंटी तो उस टाइम पे भाई जितना मैंने आपको बता दी वो तो करूंगा, उसके बाद ही किसी चीज की गारंटी ले सकता हूं मैं। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है, आपको इकोनॉमिक्स आपने बोला था, लेकिन यार इकोनॉमिक्स में ऐसा हो जाता है कि मैं कितना चीज पढ़ा पाऊँ। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट होता है और आप लोग बोलते हो कि एक वीडियो में करा दो। अरे यार जरूरी नहीं होता कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आए गए। तो मैं कोशिश वो करता हूँ, मेरी वही हमेशा कोशिश रहती है कि जो मैं पढ़ा हूँ आए। पता नहीं मेरे को अंदर क्या चुल है, मेरी अपनी चुल है। तो मेरे को वन वीडियो में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि एक वीडियो में करा दो सेटिस्फाई हो जाओ, नहीं, मेरी अंदर की वो चुल ही नहीं है वैसी। इसीलिए मेरी जब कराने बैठता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि पूरा भी, जो ज्योग्राफी में लगा तो आप पहले सोचा था ज्योग्राफी के छोटे छोटे वीडियो बना के डाल दूंगा बस, लेकिन जब लगा तो मैं फिर पीछे पड़ गया उसके। साइंस के साथ भी वही हुआ था, तो इसीलिए थोड़ा है मेरे साथ प्रॉब्लम हो। फिर भी इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि पीआईक्यू तो कर लो उसके लिए। अगर कुछ भी नहीं आता है तो एटलीस्ट पीआईक्यू तो कर लो। और क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा कर लो इस टाइम पे, अगर पॉसिबल हो पाता है तो। और उसके बाद, क्योंकि वन शॉट वीडियो तुम देख के किसी का भी देख लो यार, वन शॉट वीडियो में तुम्हारे ना सर के ऊपर से, अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये इकोनॉमिक्स की सीधी बात है। और हिस्ट्री की बात करता हूँ तो हिस्ट्री देखो, अगर आपका अच्छा है
तो हिस्ट्री के साथ जाओ। ये जरूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट के साथ करके जाओगे तो ही एग्जाम क्लियर होगा। मैं अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ, मैंने 6 बार सीडीएस क्लियर किया है। तुमको बोलूंगा ऐसा लगेगा कि मैं लिटरली अपना ज्योग्राफी था ना, मैं फिजिकल ज्योग्राफी भले पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरे को आती है, लेकिन बाद में पढ़ी मैंने जब मैंने और एग्जाम देना स्टार्ट किया, लाइक मेरे एसएसबी के जब खत्म हो गए थे ना, स्टार्टेड फॉर द बीपीएससी एंड ऑल, जब मैंने देना स्टार्ट किया तब मैंने पढ़ा है। अदरवाइज मैंने ज्योग्राफी को हाथ नहीं लगाया था कभी। तुम बोलोगे एग्जाम नहीं लगा, पसंद नहीं था मेरे को ज्योग्राफी। मेरे को सिर्फ पसंद था अपना इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लिया, वो भी सारी नहीं, जो लोकेशन साइज जो था ना उतने में से 2-3 आ जाएगा, अपना कुछ फैक्चुअल चीज पढ़ ली बस। मेरा पॉलिटी अच्छा सब्जेक्ट था, हिस्ट्री अच्छा था, इकोनॉमिक्स के ऊपर काफी काम किया था मैंने। साइंस तो था ही मेरा, साइंस तो खुद में साइंस बैकग्राउंड का हूँ, साइंस के ऊपर तो क्या ही करना है, तो पेपर क्लियर हो जाता है यार। और करंट अफेयर आपको कितनी बार बोला, करंट अफेयर में पढ़ता ही नहीं था। करंट अफेयर एसएसबी देता था तो करंट अफेयर उसके साथ ही चलता रहता था, जीडी के साथ, उसमें जितना बैठ गया, नहीं बैठा कि कौन मरेगा करंट अफेयर के लिए। तो ऐसी कहानी थी, लेकिन मेरे तो हर बार क्लियर हुए। पहली बार तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने 6 एग्जाम दिए, 6 लगातार क्लियर हुए। और 6 के लिए हर बार नहीं पढ़ा, सिर्फ पहली बार ही पढ़ा था। तो इसीलिए जरूरी नहीं है, जितना आपने किया है वही सजेशन दूंगा, आखिरी का महीना चल रहा है, जितना आपने किया है उसको और अच्छे से कंसोलिडेट करिए। जो मार्क्स फेचिंग है वो बता रहा हूँ, अभी वापस बोलता हूँ, मार्क्स फेचिंग कहाँ कहाँ पे है। साइंस इज स्टिल अ मार्क्स फेचिंग, बच्चे उसको 1 हफ्ते में करके जाते हैं और स्कोर होता है वहां पे। ज्योग्राफी अब मैं करा रहा हूं तो मैं क्यों भरोसा ले रहा हूँ ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी लिटरली आपको मार्क्स दे देता है। हिस्ट्री अभी भी आपको, हिस्ट्री आपको हमेशा ना ऐसे डावाडोल करके रखेगा, हिस्ट्री मार्क्स नहीं देता आपको। आप किसी को भी पूछ लो, बड़े से बड़े प्रो बोलते हैं भाई कि हिस्ट्री का बहुत हाथ पैर नहीं है। लोग कितनी किताबें पढ़ डालते हैं, मैंने खुद कितनी किताबें पढ़ी थी, आपको स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, क्लास 12 की एनसीईआरटी, क्लास 6 की एनसीईआरटी, 7th की 8th की एनसीईआरटी, फिर भी खत्म नहीं होती यार। बताओ, वो तो इंटरेस्ट था तो पढ़ा था, बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट मैंने पढ़ा था। लेकिन अब कितना पढ़ोगे तुम? देन रियलाइज, बहुत लेट रियलाइज हुआ कि उसको उतना अगर भाव नहीं देते, थोड़ा कम भाव देते तो भी काम हो जाता, बाकी पे ध्यान दे देते। ज्योग्राफी के लिए आपको जो मैंने 4 किताबें बताई, उसको अच्छे से अगर अच्छे से और अच्छे से कर देते, तो मैप को और अच्छे से कर लेते तो हो जाता। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के एक प्लान करना चाहिए। अब तो काफी समझ आ चुकी है चीजों की, तो इसीलिए आपके लिए बोलना चाहूंगा, गो फॉर द साइंस। और मेरे साथ मैं बस मंडे से चालू कर रहा हूं, मैं वीडियो अपलोड हो जाएंगे आपके लिए मंडे से, मतलब लगातार अभी 1 हफ्ते में जितने भी होंगे 25-30 जो भी करूंगा मैं, बस करके खत्म करूंगा मैं। करके खत्म मतलब अच्छे से करके खत्म, मेरा बोलने का है मतलब। आपको पता है मेरे अंदर की क्या समस्या है मेरे साथ, कि करने बैठो तो लगे रहो, फिर उसको फिर दूसरा कुछ देखो ही मत। बच्चे बोलते हैं मेरे को कभी यार इंग्लिश भी करा दो, ये भी करा दो यार, मेरे बोलो ज्योग्राफी करा दो एक साथ। मतलब यार साइंस में मैं बायो देखता हूँ, बायो का पेट का पढ़ रहा हूँ, फिर आके ओशियनग्राफी पढ़ो। अरे यार समझो ना, तुम खुद करते हो क्या? नहीं पॉसिबल है ना। तो एक फ्लो है तो करने दो पहले वो चीज, फिर इंग्लिश का एक दिन में आराम से 5-6 कंपाइल। अभी एनडीए वाले मुझे बोलते हैं कि भाई हमारा तुम नहीं करा रहे हो यार, तुम सीडीएस वाला करके तो जाओ। तुमने कभी पेपर खोल के देखा है क्या एनडीए का? मतलब गिन के जो तुमको ईडियम फ्रेज, सॉरी अपने एंटोनिम सिनोनिम आते हैं, सीडीएस के बाहर का अगर एक भी आ जाए तो नाम बदल देना मेरा। कितने मेरे 29 वीडियोस मैंने सीरीज में करा रखे हैं। अब भाई एक वंश नाम का बंदा है यार, तेरे लिए मैं कंपाइल करके दे दूंगा यार, ठीक है? काम कर दूंगा उसके ऊपर, मैं कंपाइल करके तेरे को दे दूंगा। उसके बाद मैंने सीडीएस के सेपरेट 5 साल के, मतलब 2024 से रिवर्ट कर लो, 2020 तक मैंने 5 साल के करा दिए हैं। उसके बाद मैंने एनडीए का भी कंपाइलेशन ऑलमोस्ट 2020 तक कर दिया है। तो यार इसके बाहर कब करो, कितना करूं मैं? ओके के लिए कितना करोगे आप? ओके आखिरी में बोल भी रहा हूँ कि आपके लिए कुछ एरर्स लेके आ जाऊंगा मैं, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जो हारे वही लेके आ जाऊंगा सब चीजें। तो इतना आपको गारंटी देता हूं मैं। कोशिश करूंगा कि मेरे साइड से जो हो पाता है दैट आई कैन प्रोवाइड, दैट आई विल डू। सो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, मैंने टेलीग्राम पे क्विज भी चालू किया है, टेलीग्राम हो सके तो टेलीग्राम ज्वाइन करो। हर रोज 9 से 9:30 क्विज होगा, वहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस पुट करूंगा मैं। जैसे कि आज मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पुट किए थे, स्पेशली लैंडफॉर्म से रिलेटेड था, जो इरोजनल डिपोजिशन लैंडफॉर्म थे, रॉक से मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ये चलते रहेंगे। अभी कल होपफुली मैं ओशनोग्राफी डाल रहा हूँ, तो ओशनोग्राफी के ऊपर डाल दूंगा मैं। और फिर जब साइंस पढ़ाऊंगा तो साइंस के फिर दबा के क्वेश्चन डालूंगा मैं। आप अटेम्प्ट करते रहो, समझ में आएगा कि पीआईक्यू कैसे रिपीट होता है। सो जुड़िए वहां पे भी और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। अब तुम बाल तो मैं लिटरली, तुम्हारा पेपर खत्म हो जाएगा तभी कटाऊंगा मैं। सो चलो मिलते हैं, गुड नाइट।